कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। हर पल है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हर समय पाप प्रवृत्तियां जारी है। कौन सा पल है जिस समय हमारे परिणाम राग द्वेषात्मक ना हो रहे हो और आश्रवबंध ना हो रहा। तत्वार्थ सूत्र का 6वां 7वां अध्याय कभी आप देखिए, कौन सी क्रिया करने से कौन सा आश्रव बंद होता है, कौन सी प्रवृत्ति करने से जीव किस गति का पात्र होता है। सौभाग्यशालियों, ये अवसर जीवन में बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। यूं तो शमशान में भी फूल खिलते हैं, यूं तो शमशान में भी फूल खिलते हैं, लेकिन शिखर जी पर फूल बन के खिलने का सौभाग्य बिरलों को ही मिलते। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन जिन शासन में जन्म लेना और जिन धर्म के अनुसार अपनी प्रवृत्तियां करना, अहोभाग्य। गर्भवास में प्रण किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। पड़ा पड़ा फिर पछताता है नरक जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि जब यह जीव गर्भ में होता है तो ऐसे विचार करता है कि एक बार इस गर्भवास से मुक्त हो जाऊं तो फिर वह उद्यम करूंगा कि फिर से गर्भ में नहीं आना पड़े, फिर जन्म नहीं लेना पड़े। लेकिन ज्ञानी धरती पर आकर के सब भूल जाते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे विचलित तो होते चले जाते हैं। कल एक माँ आई और कहने लगी, मेरा बेटा 22 साल का है और बिल्कुल नहीं सुनता है। उनकी आंखों में आंसू थे और जब उनने ऐसे कहा कि बिल्कुल नहीं सुनता है, क्या मतलब हुआ? बहरा है? नहीं, बहरा नहीं है। कोविड के पहले तक तो ठीक था, अभिषेक करने जाता था, भगवान की भक्ति करता था, मुनि संग आते थे, मुनि राजों को लेने जाता था, वैया वृत्ति में जाता था। लेकिन कोविड में ऐसा दिमाग में कीड़ा लगा, मोबाइल का ऐसा चस्का लगा कि उसके बाद से उसकी पूरी जीवन रेखा बदल गई और अब वो धर्म तो छोड़िए मुझसे भी नफरत करता है। मां का भी चेहरा नहीं देखना चाहता है और आधी रात को कहां चला जाएगा, दिन दिन भर कहां गायब रह जाएगा। ये प्रवृत्तियां वर्तमान की पीढ़ी में आम हो रही हैं। छोरियों को नहीं समझ में आ रहा है कि शील और संयम क्या चीज है। वो पिक्चर में, सीरियल में जो कुछ देखती हैं, छोरों को नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसे संक्रमण के काल में कुटुंब को संभालना और उनके जीवन को धर्म ध्यान के मार्ग पर लगाना ताकि वो आश्रव बंध के खतरनाक जंजाल से बाहर निकले, धर्म ध्यान के माध्यम से आत्म कल्याण के पथ पर चले। यानी हमने उन्हें कहा कि एक आध बार यहां लाएं तो संबोधित करेंगे। उनने कहा कि आने को तैयार नहीं है। कैसे संभालिएगा? टीनेजर्स को क्या से संभालेंगे आप? क्या करें? सावधान हो जाओ, खतरे की घंटी बज रही है। आधुनिक संसाधन और आधुनिक प्रवृत्तियां इतनी खतरनाक होती जा रही हैं कि जीवन का मूल्यांकन कोई नहीं कर, खुद गड्ढे में गिरने को तैयार है। स्थितिकरण जरूरी है।
जिनदत्त सेठ की कहानी आप देख रहे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे मंचन कर रहे थे। बहुत प्राचीन कहानी है। समंतभद्र स्वामी ने इस कथा का जिक्र अपने रत्नकुंड शापकाचार में भी किया। उपगुहन अंध के अंतर्गत, स्थितिकरण के अंतर्गत, और इस उपगुहन की कहानी में जिनदत्त सेठ जिस ढंग से एक धर्मात्मा का स्थितिकरण करता है वह अनुकरणीय है। आज अगर किसी से त्रुटि हो जाए तो ढोल पीटेंगे और देर नहीं लगती है। आज तो मोबाइल का जमाना है और मोबाइल के साथ साथ सीसीटीवी, ऊपर वाला सब देखता है। कौन है ऊपर वाला? रोहिणी वालों, ऊपर वाला कौन है? अब वो बात पुरानी हो गई कि ऊपर वाला मतलब भगवान। अब तो ऊपर वाला सीसीटीवी। दिल्ली में किस कोने में कहां क्या हो रहा है उसके भी सीसीटीवी फुटेज आ जाएंगे सामने। और आप यहां बैठे बैठे हंस रहे ना, मुस्कुरा रहे हैं, आपके ऊपर भी ऊपर वाला है। मतलब है आप यहां बैठे हैं और आपकी वाइफ, पत्नी अगर चाहे तो यहाँ के सीसीटीवी का नंबर ले करके, और ऐसे कुछ होता है ना, वहाँ बैठे बैठे देख सकती है कि सभा में बैठे भी हैं कि आज तो ऊपर वाले माने सीसीटीवी कैमरे वगैरह इतने सब एक्टिव हैं कि अगर किसी से इतनी भी त्रुटि हुई तुरंत पकड़ी जाएगी, तुरंत उसको वायरल करने में भी देर नहीं लगती है। कई बार तो लोग फेमस होने के लिए जैन धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं और हम उसे फैला देते हैं। चाहिए तो ये था कि खुद ही निपटा के आ जाते। ऐसा क्यों कहा आपने, ऐसा क्यों किया आपने? सज्जनों, धर्म का संरक्षण, नई पीढ़ी का संरक्षण बहुत जरूरी है। चोरों की मंडली में बात हुई कि जिनदत्त सेठ जो है उसका बड़ा सुंदर जिनालय है। आज भी मिलेंगे आपको ऐसे धर्मात्मा तो उनका बड़ा भवन भी होता है, तो बड़ा जिनालय भी होता है, गृह चैत्यालय भी होता है, उद्यान में चैत्यालय होता है। और जिनदत्त के जिन ग्रह में मणि है श्रेष्ठतम कीमती, और चोरों की मंडली में पान का बीड़ा उठाया जाता है। कौन करेगा चोरी? सूर्य नाम का चोर रूप धारण करता है ब्रह्मचारी का। कहीं कहीं क्षुल्लक शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन इस तरह की कार्यक्रम का जब मंचन करना होता है तो उसमें थोड़ी छूट लेना पड़ती है। पिछी कमंडल के साथ क्षुल्लक जी अच्छे नहीं लगते हैं चोरी करते हुए। ब्रह्मचारी भी धर्मात्मा है, और जब वो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो सेठ क्या कहते हैं? विचार करते हैं कि ये तो एक इंसान है, इसने चोरी की, लेकिन अगर मैंने इस चीज को इसी रूप में पेश कर दिया तो लोग धर्मात्माओं को चोर समझने लगेंगे। इसलिए कोतवालों से, सिपाहियों से वो कहते कि छोड़ दो इन्हें, ये रत्न जो है, कीमती मणि जो है, मैंने ही इनसे मंगवाया था। मेरे मंदिर का मणि मैंने ही मंगवाया था। उदारता देखिए, धीरता देखिए, गंभीरता देखिए। बिना इतनी धीरता के, बिना इतनी गंभीरता के उपगुहन नहीं हो सकता, स्थितिकरण नहीं हो सकता। भाई फिसलना तो आसान है,
जन्म जन्म के संस्कार हैं, क्रोध मान माया लोभ के, मद मत्सर के जन्म जन्म के संस्कार हैं। सुध परिचिदाणु भूदा, शब्द सभी काम भोग बंद कहा। अब धर्म के मार्ग पर कोई जीप चला है और कहीं उससे कोई त्रुटि होती है तो उसके झटकाइए मत, उसकी तुरंत बहुत बड़े एक्शन मत लीजिए, दुष्प्रचार मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके स्थितिकरण किया जाए और लोगों को धर्म के मार्ग पर बनाए रखा जाए। कैसा होता है धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य। ये तो रक्षा बंधन पर्व, आज यह रक्षा बंधन पर्व कहलाता है, वास्तव में वात्सल्य पर्व। और ये वात्सल्य पर्व परस्पर वात्सल्य का प्रतीक है, परस्पर रक्षा बंधन के सूत्र के बांधने का प्रतीक है। श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और 700 मुनि राजों की उपसर्ग विजय का ऐतिहासिक दिवस। रक्षाबंधन के दिन मालूम पड़ती विष्णु कुमार मुनिराज की पूरी कथा कि साधर्माओं के प्रति कैसा वात्सल्य। आज तो आप देखिएगा कमेटियां ही, एक कमेटी दूसरी कमेटी पर कोर्ट में केस कर देंगे। एक श्रावक दूसरे श्रावक को तंग करके रख देगा। एक दिन कुछ लोग आए, जिम्मेदार लोग आए, तो जो महावीर भगवान की महावीर मेमोरियल से संबंधित जगह वगैरह है उस विषय को बात निकली। तो हमने कहा कि जब इतनी बड़ी सुंदर जगह और समाज के पास है तो आप लोग जो है मिलजुल करके कुछ करते क्यों नहीं है। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आजकल वो लोग जो हैं वो हावी हुए हैं, अमुक संप्रदाय वाले ज्यादा जोर मार रहे हैं और हम ऐसा होना नहीं देंगे। हमने कहा कुछ भी हो, लेकिन ऐसी भूमि जहां से तीर्थंकर महावीर के संदेश, जहां से तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन चरित्र दुनिया में जा सकते हैं, ऐसी जगह कभी समाज के हाथ से नहीं छूटना चाहिए। तो उसमें से एक महानुभाव क्या बोले, कुछ भी हो हम उनको ये जगह नहीं लगने देंगे, भले ही सरकार में वापस चली जाए। हमने कहा कि धिक्कार हो तुम्हारी बुद्धि को। अरे भाई, 4 भाई हो आप, पहली बात तो यही है कि चारों मिल बांट करके और वस्तु का उपयोग करो, मिल करके काम करो। लेकिन कदाचित अगर स्थिति ये बन जाए कि किसी के हट के कारण से चारों को नहीं मिल पा रहा है लाभ, 2 को मिल पा रहा है तो 2 ले लो। एक ही लेना चाहता है चूंकि वो अनीति होगी, लेकिन एक को मिल पा रहा है तो एक ले लो, लेकिन उसे किसी गैर के हाथ तो मत जाने दो। इतना कोई सोचता है? ऐसे कोई सोचता है? तो मंदिरों का जो, तीर्थों का जो बुरा हाल हो रहा है ना, उसके पीछे यही खोटी सोच है। हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तीसरे लोग मस्ती करेंगे। किशोर जी के साथ भी यही हुआ। शिखर जी का खेल आप आए दिन देखते रहते हैं। ऐसी भूल नहीं होना चाहिए। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य सम्यक दर्शन के अंग है और जिसमें ये गुण है वही सौभाग्यशाली है। मंदिर की तो वस्तु भी नहीं छूना चाहिए। मंदिर की चीजें, धर्मादि की चीजें धर्म के लिए हैं, व्यक्तिगत कब्जे के लिए थोड़ी है, व्यक्तिगत कमाई के साधन थोड़ी है। लेकिन आप देखिएगा कई बार लोग उससे व्यक्तिगत फायदे उठाते हैं। ये अशुभ परिणाम की श्रेणी में आएगा और जीव के लिए भी नुकसानदायक साबित हो जाएगा। जानियो, जन्म जन्म से अशुभोपयोग के परिणाम चले आ रहे हैं। पंचेंद्रीय संगी पर्याय में
जिन शासन में, जैन धर्म में जन्म लेने के बाद शुभ और अशुभ का निर्णय थोड़ा समझ में आता है, वरना अशुभोपयोग में, अशुभ योग में ही तो जीव पड़ा हुआ है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि पर्याय में कौन से दुख नहीं भोगे, पंचेंद्रिय पर्याय में भी कौन से दुख नहीं भोगे। आज हम सौभाग्य से वहां तक पहुंच गए हैं जहां से जीव परमात्मा भी हो सकता है। जिस जिन शासन को पाकर के अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हो गईं, उस जिन शासन की शरण में हम सब पहुंचे। पहुंच तो गए हैं आप, लेकिन वहां पहुंच करके आप क्या कर पा रहे हैं? लोग दिल्ली आने को तरसते हैं, है ना? देश की राजधानी है। कई गांव के लोग ऐसे होंगे कि दिल्ली आने को तरसते हैं, दिल्ली जाना है, एक बार तो दिल्ली देखना है, एक बार तो लाल मंदिर देखना है। भाई लाल मंदिर देखिए, जरूर देखिए। लाल मंदिर के पीछे तरफ भी, चारों तरफ भी कम से कम 20 मंदिर और हैं, आलीशान मंदिर हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। और फिर एक नहीं, 100 से ज़्यादा कॉलोनी है, उनमें भी बड़े बड़े जिनालय हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। अभी बता रहे थे प्रशांत विहार वाले, बड़ा जिनालय है, सुंदर जिनालय है, सैकड़ों श्रावक है। तो कई लोग हैं कि वो चाहते हैं कि एक आध बार हमें भी जाने का योग मिले। अगर यहाँ आकर के भी तुमने जिनालयों के दर्शन ना किए, मुनि संघों के दर्शन ना किए, खाने पीने घूमने फिरने में मस्ती करके ही वापिस गांव पहुंच गए, तो फायदा क्या होगा? लाभ क्या मिला तुम्हें? ऐसे ही इंसान के चोले में आके जिन धर्म तक पहुंच करके भी और जिन धर्म पा करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त ना किया, तो क्या प्राप्त किया? आत्म कल्याण का मार्ग नहीं पकड़ पाए, नहीं खोज पाए, तो क्या खोज पाए? सावधानी बरतें और इस मंगलमय जिन शासन की शरण में आप सभी आत्म कल्याण करें। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि जो ये परिणाम है ना, जो आश्रव बंध है, ये तो जन्म जन्म से लगे हुए हैं, आज के नहीं है। जीव निबद्धाए दे, समय सार की 74वीं गाथा। जीव निबद्धाए दे, ना जीव आज का है और ना कर्म आज के है। ना जीव आज ही पैदा हुआ है, ना इसी पर्याय में आया है, अपितु जीव अनादिकाल से है और आश्रव बंध भी अनादिकाल से कर रखा है। अशुभोपयोग शुभोपयोग की प्रवृत्तियां भी अनादिकाल से चल रही हैं, और खासकर अशुभ प्रवृत्तियां। देखिए, बोलिए। जीव निबद्धाए दे, अधुव अनिच्चा तहा अशरणाया, दुखा दुख फलत्य, नादुण निबद्धये ते हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्वी।